हम विद्यालय के प्रांगण में स्थित भगवान शंकर को सशक्त नमन करते। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, ब्रह्म स्वरूप ओम, प्राणों की श्री मेरी भारत माता, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, दीदी जी एवं श्री भैया और बहन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम सब लोग गांधी जयंती, शास्त्री जयंती और नवरात्र के पावन पर्व पर एकत्रित हुए हैं। आज 30 सितंबर है, आने वाले 2 तारीख को 2 अक्टूबर होगा। उस दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री मनाई जाती है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनके बचपन का नाम मोहन था। पिता की परंपरा के अनुसार इनका नाम मोहनचंद करमचंद मोहन गांधी पड़ा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, महात्मा गांधी जी बचपन से ही प्रखर बुद्धि के 6 वर्ष की आयु में विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हो जाता है। इसके पश्चात ये उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। इनकी माता रोकती है, लेकिन फिर भी ये नहीं मानते हैं और वहां जाकर के 1888 ईस्वी में वकालत की डिग्री ग्रहण करके 1891 ईस्वी में भारत आते हैं। इसके पहले इनके पास कोई नौकरी नहीं थी। विभिन्न नौकरियों को ग्रहण करते हुए उसका त्यागपत्र देते हैं और 1893 ईस्वी में भारत में ही एक नौकरी ग्रहण करते हैं, जिसका मुख्यालय जो है दक्षिण अफ्रीका था। दक्षिण अफ्रीका ये अपने साथ परिवार सहित जाते हैं और वहाँ पर इन्हें रंग भेद की नीति का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर काले और गोरे के साथ गोरे लोग काले लोगों के साथ भेदभाव किया करते थे। रिजर्वेशन होने के बावजूद भी इनको जो है ट्रेन से उतार दिया जाता है और जमीन पर बैठने के लिए कहा जाता है। इनको यह बात बहुत बुरी लगती है और दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए भी वह नस्ल भेद अर्थात रंग भेद की नीति के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू करते हैं। अंत में वह जाकर के समाप्त होती है। इसके पश्चात 1915 ईस्वी में यह भारत आगमन करते हैं। उस समय अंग्रेजों का समय है। अंग्रेज लोग भारतीय किसानों पर बहुत सारे अत्याचार कर रहे हैं। इसी बीच में 1917 ईस्वी में इन्हें जो है बिहार वासियों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और वहां पर जाकर के चंपारण सत्याग्रह करते हैं और किसानों को वाजिब न्याय दिलाते हैं, क्योंकि चंपारण में 3 कठिया प्रथा प्रचलित थी। वहां पर जो भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। यहाँ पहुंचते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन करते हैं, जिसके कारण जो अंग्रेज सरकार जो इनकी बातों को मान जाती है और किसान जो है आत्मनिर्भर हो जाते हैं। हम लोग नील की खेती करें अथवा ना करें। इसके पश्चात जो है क्योंकि 1914 ईस्वी में विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और अंग्रेज लोग इनसे अन्य विनय करते हैं कि आप जो है भारतीय नौजवानों से आग्रह करके उन्हें अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए भेज दीजिए और हम जब युद्ध समाप्ति होगी तो हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। इसके कारण ये भारतीय नौजवानों से सैनिक बनने के लिए आग्रह करते हैं, किंतु जब युद्ध समाप्त होता है तभी अंग्रेज लोग भारत को स्वतंत्र नहीं करते। इसके पश्चात 1920 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन चलाते हैं और अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग न करने का निर्णय लेते हैं। 1930 ईस्वी में ये जो सबने अवज्ञा चला करके दांडी यात्रा करते हैं और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ते हैं। 1942 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं और वहीं पर इन्होंने करो मरो का नारा दिया और बहिष्कार की नीति को अपनाते हैं। इस प्रकार से अंग्रेज लोग अंततः भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले थे, इसीलिए जो है हमें जो है उनके द्वारा जो सत्य अहिंसा का पालन किया गया उसे अनुसरण करना चाहिए। हमें भी सत्य बोलना चाहिए। इनके विषय में कहानी प्रकृति से कहा जाता है कि जब वे छोटे से थे तो उनकी माता ने उनको राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई थी और श्रवण कुमार की कहानी, जिसके कारण जो है इनमें जो सत्य और माता पिता के प्रति जो है भक्ति जो है जागृत होती है। 30 सितंबर
30 जनवरी 1948 ईस्वी में दिल्ली की बिरला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा जो इनकी हत्या कर दी जाती है। अब दूसरे महापुरुष आते हैं आपके तिलक जी। दूसरे महापुरुष आते हैं आपके जो है शास्त्री जी। शास्त्री जी का पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी था तथा इनकी पत्नी का नाम जो है ललिता देवी था। 1.5 वर्ष की उम्र में इनके पिता का देहांत हो जाने के कारण ये माता सहित ननिहाल में चले जाती, जिसके कारण इनका लालन पालन जो ननिहाल में होता है। एक बार की कहानी है कि जब एक छोटी सी उम्र के थे, लगभग 6 वर्ष के थे, तब अपने मित्रों के साथ विद्यालय गए हुए तो वापसी के समय में एक बाग पड़ती है और बाग में आम का पेड़ था, अमरूद का पेड़ था। उनके मित्र जाकर के पेड़ पर चढ़ते हैं और ढेर सारा आम तोड़ लेते हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा अमरूद तोड़ते हैं और उसको अपनी जेब में रख लेते हैं। रखवाली करने वाला आता है और इनको डांटता है, तो वे कहते हैं अरे मुझे मत मारो बेटा, मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। तब वह समझाता है कि आखिर तुम ऐसा कर्म क्यों कर रहे हो, चोरी करना महापाप है, इसीलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। यह जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। दूसरे प्रधानमंत्री बनने के पहले एक गृह मंत्री और रेल मंत्री के रूप में सुशोभित हो चुके थे। 1856 की एक घटना है जब यह रेल मंत्री को रेल की एक दुर्घटना हो जाती है, जिसके कारण ये जो है रेल पद से त्याग पत्र दे देते हैं। इसके पश्चात 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के पश्चात ये जो द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। इसी बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध प्रारंभ हो गया। इसमें जो है भारतीय सैनिक ने पूछा जवाहरलाल से कि लाल बहादुर शास्त्री आखिर हम लोग क्या करें, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ आप जो भी करना हो आप कीजिए, सिर्फ मुझे आदेश दीजिए। इस प्रकार से सैनिक जो है लाहौर पर घुस जाती है और लाहौर के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेती है। इसी के बीच में अमेरिका के दबाव के कारण जो है इन्हें जो ताशकंद में समझौते के लिए बुलाया जाता है। यह ताशकंद पहुंचते हैं और वहां पर इनसे समझौता करने के लिए कहा जाता है कि वह जवाब देते हैं कि मैं हर चीजों पर समझौता तो कर लूंगा, लेकिन एक चीज पर समझौता नहीं करूंगा। पाकिस्तान का जीता हुआ इलाका मैं पाकिस्तान को वापस नहीं करूंगा। अंततः इन पर दबाव डाला जाता है और ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करा दिया जाता है 10 जनवरी को। इसके पश्चात 10 जनवरी की आधी रात के बाद अर्थात 11 जनवरी को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कैसे हुई आज भी यह संदेशपात है। इनकी मृत्यु जहाज से हुई अथवा हार्ट अटैक से हुई, कुछ पता नहीं चलता है। इसी के बीच में जब ये प्रधानमंत्री थे तो कहा जाता है कि एक बार जो है यह एक रेल में यात्रा कर रहे थे। इनके क्योंकि उस समय रेल में तमाम सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए जिस कोच में बैठे हुए थे वहां पर जो कूलर की व्यवस्था की जाती है। तब क्या करते हैं कि जो कूलर लगा हुआ था उस कूलर को हटा देते हैं और कहते हैं कि सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। जैसे मैं एक यात्री हूँ उसी तरह से अन्य यात्री भी बैठे हुए हैं, इसीलिए मुझे कूलर नहीं चाहिए। एक बार की घटना और है कि एक बार जो ये कंपनी का दौरा करने के लिए अपने अधिकारियों सहित एक मिल में जाते हैं। मिल मालिक इनको जो है मिल का भ्रमण कराता है। अंत में जाकर के वह इनको अपनी